हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बिहाइव बुक का चैप्टर 5 द स्नैक एंड द मिरर को हम पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है एक सांप और कांच। बिफोर यू रीड करेंगे स्टोरी पढ़ने से पहले, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप कांच में अपने आप को देखना पसंद करते हैं? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? ऐसे समय में आप किसके बारे में सोचते हैं? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू ए मिरर? क्या आपने कभी एक कुत्ते, एक बिल्ली या एक पक्षी को कांच में देखते हुए देखा है? उसके बाद व्हाट डू यू थिंक इट सीज? और क्या आप सोचते हैं कि क्या ये पक्षी है, कुत्ता है, कांच है, ये क्या कांच में देखते हैं? नाउ रीड दिस humorous स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नैक एंड अ मिरर। ये जो कहानी है वो एक हास्यप्रद कहानी है और इस कहानी के अंदर एक डॉक्टर है, एक सांप है और एक कांच है। तो इस कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, हैज़ अ स्नैक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या किसी सांप ने कभी आपके शरीर के किसी भाग के चारों ओर अपने को लपेटा है? अ फुल ब्लीडेड कोबरा, एक ऊर्जायुक्त नाग ने। ऑल ऑफ अस टेल साइलेंट, हम में से सभी चुप थे। द क्वेश्चंस कैम फ्रॉम द होम्योपैथ, और यह प्रश्न एक होम्योपैथ से आया था। द टॉपिक कैम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक, और यह जो पॉइंट है, यह जो टॉपिक है तब आया जब हम सांपों पर क्या कर रहे थे, परिचर्चा कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल, और हमने ध्यानपूर्वक सुना क्योंकि डॉक्टर ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाई। कहने का मतलब डॉक्टर आगे कहानी सुना रहा था, इसलिए सभी उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, यानी यह जो ऋतु थी वो, ये कौन सी ऋतु थी? ग्रीष्म ऋतु थी। और ग्रीष्म ऋतु की रात को अबाउट 10 o'clock, यानी लगभग 10 बजे, आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैंने रेस्टोरेंट से अपना खाना लिया। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं मेरे कमरे पर लौट आया। उसके बाद आगे, आई हियर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबाउ एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला तो उसमें से एक आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद है, द साउंड वाज अ फेमिलियर वन, और वो आवाज़ जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, और कोई कह सकता था कि चूहे और मैं कमरे को इकट्ठा रहते थे, यानी उसके कमरे में चूहे और वो खुद, है ना, वो रहता था। उसके बाद आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और मैंने माचिस की डिब्बियाँ बाहर निकाली और टेबल पर रखे केरोसिन लैम्प को जलाया। नाउ पैराग्राफ नंबर 2, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, और जो वो घर था उसमें बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, और यह किराए का एक छोटा सा कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मिगर, है ना, यानी अभी थोड़े दिन पहले ही डॉक्टरी का काम आरंभ किया था और मेरी कमाई बहुत कम थी, यानी या मिगर का मतलब क्या होता है? न्यून या कम। उसके बाद में आगे है, आई हैड अबाउट 60 रुपी इन माई सूटकेस, और मेरे पास सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोतीस, आई ऑल्सो पॉज्ड वन सॉलिटर ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग, कुछ कमीजों व धोतियों के साथ मेरे पास एक काला कोट भी था जिसे मैं तब पहने हुए था। पैराग्राफ नंबर 3, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, मैंने अपना काला कोट, है ना, सफ़ेद कमीज, यानी कमीज का मतलब शर्ट, और मैली बनियान उतारी और उन्हें लटका दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, और मैंने उस कमरे की 2 खिड़कियाँ खोली। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और एक बाहर कमरा था जिसकी एक दीवार का जो मुंह है वो खुले आंगन की ओर था। उसके बाद में, इट हैड अ टाइल रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और इसकी छत टाइल्स वाली थी जिसमें लंबे सहारा देते तिकोने थे, है ना, जो दीवार पर बने बीम पर सहारा लिए थे। देयर वॉज नो सीलिंग, अंदर की छत नहीं थी। देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और चूहों का नियमित यातायात बीम पर इधर से इधर चलता था।
आई मेड माई बेड एंड पुलेड इट क्लोज टू द वॉल। और मैंने अपना बिस्तर लगाया और इसे दीवार के नज़दीक खींचा। उसके बाद आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं सका। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। मैं खड़ा हुआ और कुछ हवा के लिए बरामदे में आ गया, लेकिन ऐसा लगा कि हवा देव ने छुट्टी ले ली हो। कहने का मतलब हवा भगवान ने बंद कर दी हो। और जो जिस मकान की बात कर रहे हैं ना, वो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से उसका एक किराए का मकान था। अब पैराग्राफ 4 देखेंगे। आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं अपने कमरे में लौट आया और चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मैट्रिया मेडिका। मैंने टेबल के नीचे के बॉक्स को खोला और एक बुक मैटिया मेडिका निकाली। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। मैंने टेबल पर इसे खोला और जिस पर लैंप और एक बड़ा कांच रखा था। एक छोटा कंगा कांच के पास में रखा था। उसके बाद में वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। जब कांच किसी के नज़दीक होता है तो व्यक्ति इसमें देखने की एक्साइटेड महसूस करता है, यानी आतुरता महसूस करता है। आई टुक अ बुक इन दोज डे। I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. मैंने एक झलक ली, मतलब मैंने उस कांच के अंदर देखा। उन दिनों में मैं सुंदरता का अत्यधिक प्रशंसक था और स्वयं को सुंदर दिखने में मेरा विश्वास था, यानी वो खुद अपने आप को सुंदर मानता था। उसके बाद आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। मैं अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी और मैं एक चिकित्सक था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मैंने महसूस किया कि मुझे अपनी उपस्थिति की अनुभूति करानी थी। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। मैंने कंगा उठाया और उसको बाल बनाए और मांग को ऐसे व्यवस्थित किया कि यह सीधे व स्वच्छ दिखाई दे। ठीक है। अगेन आई हेयर दैट साउंड फ्रॉम अबव। और वापस से मैंने ऊपर से उस आवाज़ को सुना जो मैंने उस वक्त दरवाज़ा खोलते वक्त जो सुनी थी, वही आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दी। इससे आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। ओके नाउ, थैंक यू।